गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम चैप्टर चेकअप शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन इन ए क्लास 20 आर बॉयज, देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। कह रहे हैं टोटली 50 चिल्ड्रन हैं क्लास में, तो थोड़े गर्ल्स होंगे और थोड़े बॉयज होंगे, लेकिन इन्होंने हमसे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो बच्चों, अगर 50 में से 20 बॉयज है और हमें गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, तो हम पहले गर्ल्स कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे? टोटल चिल्ड्रन माइनस बॉयज, तो हमें मिलेगा 30 जो है गर्ल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब गर्ल्स को परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए गर्ल्स को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। गर्ल्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बाय टोटल चिल्ड्रन, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। तो ऊपर एक 0 नीचे एक 0 गया। 5 1s are 5 20s are 100, so 3 into 20 is 60%. So number of girls percentage is 60%. अगर वो हमसे बॉयज कितना है परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछते, तो हम नंबर ऑफ बॉयज बाय टोटल इंटू 100। ऊपर एक 0 नीचे एक 0, 5 20s are 100, 2 into 20 40%। देखिए बरोबर टोटल 100% आ रहा है। नेक्स्ट, सो हमारा ऑप्शन यहाँ ए होगा 60% परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ये मैंने परसेंटेज ऑफ बॉयज सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बॉयज पूछते तो कैसे करते। सेकेंड सम है 0.09 इज इक्वल टू। अब बहुत सारे बच्चे 0.09 परसेंटेज लिख लेंगे। यहाँ 4 ऑप्शंस में से ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन बच्चों यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल है तो हम पहले इसे फ्रैक्शन में करेंगे। रिमूवल ऑफ डेसिमल्स। हमने क्या सीखा? अगर डेसिमल हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलना। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हो उतना 0 नीचे लगाना। तो पहले तो विदाउट डेसिमल हम लिखेंगे नंबर, और यहाँ 09 का मतलब क्या है? 9। तो डेसिमल के बगैर हमें नीचे लिखना है, तो 2 zeros मतलब 100। अब 9/100 मतलब क्या? परसेंटेज इज 9। ठीक है, क्योंकि हमेशा परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है। आउट ऑफ 100 9 मतलब 9%। जैसे हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कितना मार्क्स आया बोर्ड में, तो वो 85% बोलता है। 85% का मतलब क्या? 100 में से 85। सो जब भी डिनोमिनेटर में 100 हो तो जो न्यूमरेटर है वही आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने एक कॉलम दिया है परसेंटेज और क्वांटिटी, हमें इस स्टेप से फाइंड आउट करना है। बच्चों, ज़रूरी नहीं है हम डेसिमल से करें, हम 35% को 35/100 भी लिख सकते हैं। ये एक सम में ए वाला करके दिखाती हूँ, जैसे 36.25 ऐसे भी आ सकता है। देखिए बच्चों, ए क्वेश्चन में है 5% और क्वांटिटी दिया है 725। तो हम 5% ऑफ 725 को 5/100 इंटू 725 भी कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने 5/100 को 0.05 लिखा है। कैसे बच्चों? जैसे हमने इसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, वैसे ही उन्होंने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। लेकिन ये 0.05 इंटू 725 बच्चों को क्या डेसिमल लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा 5/100 इंटू 725 को 725 इंटू 5 भी कर सकते हैं। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 12, 5 7s are 35 plus 1 36। So 3625, और नीचे क्या है? 100। तो डेसिमल को 2 0 है तो बैक से 2 डेसिमल के बाद प्लेस करना है, 36.25। तो हमें ऐसे भी 36.25 रुपीस मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड है 35% और 200 kg। सो 35% को हम 35/100 लिखेंगे और 200 kg, ऊपर 2 0 नीचे 2 0 गया। 35 इंटू 2 इज 70। अब ये kg में है 200, तो आंसर भी हमारा kg में ही आएगा। ठीक है, kg में था तो आंसर भी kg में। 21% ऑफ 70 मीटर। 21% को हम 21/100 निकालेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम डेसिमल को परसेंटेज का साइन निकाल रहे हैं। सो 21/100 ऑफ 70। ऊपर एक 0 नीचे एक 0 गया।
अब और कैंसिल नहीं हो सकता, सो 21 इंटू 7, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 और नीचे 10। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना आसान है, बैक से एक डेसिमल, एक जीरो है तो पीछे से एक डेसिमल के बाद, तो 14.7 मीटर, क्योंकि ये जो 70 है ये मीटर में है, तो आंसर भी हमारा मीटर में ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6% ऑफ 420 लीटर्स। 6% ऑफ 420 लीटर्स, तो हम 6% को 6/100, 420 को 420, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो। अब देखिए बच्चों, मैं अगर यहाँ 2 5 ज़ा 10 करूँ सपोज, और यहाँ 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या 5 किसी में भी जाएगा? नहीं, फिर हमें लॉन्ग डिविजन करना होगा। तो जब आपको ऐसा लगता है नीचे 5 बच जाएगा, हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो एक आसान तरीका है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, और नीचे 10 का 10 ही रखने ली। अब 10 की वजह से सिर्फ पीछे से एक डेसिमल के बाद हम प्लेस कर सकते हैं डेसिमल को, तो ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, 25.2। अब ये लीटर्स में है तो हमारा आंसर यहाँ भी लीटर्स में होगा। अगर आप कैंसिल करते, सपोज 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, फिर क्या होता? 42 इंटू 3 करते, 42 इंटू 3 126, फिर 126 को 5 से डिवाइड, फिर आपको 25.2 आता। तो इससे अच्छा है, whenever you feel that 10 is not going to be fully divisible, तो आप 10 को 10 ही रहने दीजिए, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन प्लेस द डेसिमल from the back one place because it is 10. Last sum, 20% of 420 rupees. अब 20% के लिए हम 20/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और 420, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, 42 इंटू 2 इज 84। अब ये रुपीस में है तो हमारा आंसर भी रुपीस में होगा। अब ये बहुत आसान सम है बच्चों, देखिए P दिया है, R दिया है, T दिया है, इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100। फिर सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रिंसिपल जो हमें इंटरेस्ट मिला उसे ऐड करके हम इधर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल है 7250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम नंबर ऑफ इयर्स इज 3 years। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। तो P की जगह हम क्या लिखेंगे? 7250, फिर रेट की जगह 15, T की जगह 3/100, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो। अब देखिए बच्चों, वही लॉजिक, अगर मैं 5 2 ज़ा 10 करूं, ठीक है, सपोज मैं यहाँ ये 5 3 ज़ा 15 और ये 5 2 ज़ा 10 करूं, लेकिन 2 बाद में किसी के साथ भी नहीं जाएगा, तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे? 725 इंटू 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो पीछे से एक डेसिमल लगाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, सो 15 3 ज़ा क्या है? 45, 15 3 ज़ा 45 इंटू 725। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 32625, तो वो 32625 इधर लिखेंगे, डिवाइड बाय 32625। अब डिवाइड बाय 10, तो पीछे से एक जीरो, तो पीछे से एक नंबर, 3262.5, तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। एक बार हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया तो हमें अमाउंट का पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। प्रिंसिपल है 7250 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो अभी मिला 3262.5। अब यहाँ पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं, मतलब 0, तो हमारा आंसर आ रहा है 10,512 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये है हमारा अमाउंट। अब बच्चों इस सब में देखिए यहाँ 2.5 दिया गया है, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो जो हमें ज़रूरी है
जैसे PRT/100, वो PRT सारे इधर है, सिर्फ हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो हम P इंटू R इंटू T, अब T को हम 2.5 को 2.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2.5 इज 2.5, या आप 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 भी ले सकते हो। ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने डेसिमल करके देख लिया, अब हम फ्रैक्शन में भी करते हैं। अब 5/2 मतलब 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, और PRT/100, 100 भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 नहीं 2 भी है, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर 2 0, नीचे 2 0 खत्म। सो 250 इंटू 4 इंटू 5, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। 4 5 जा 20, 20 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0, और 25 2 जा 50, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 5000 रुपीज़। देखिए, इसे कैलकुलेट करने का आसान तरीका और एक भी है बच्चों। देखिए, 250 को इसमें से 0 हटा दीजिए। अब आपको पता है 25 4 जा 100 है, 100 इंटू 5 500, और ये एक 0 इधर आ गया, ठीक है। सो सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। अब सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 25,000 और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 5,000। सो हमारा अमाउंट क्या हुआ? 30,000 रुपीज़। अब बच्चों, इस सी सम में देखिए PRT, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। सो 240 इंटू 12 इंटू 2/100, वही मैंने यहाँ लिखा है। ऊपर एक 0, नीचे एक 0। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर मैं इसे 2 को 5 से डिवाइड करूं और यहाँ 2 6 जा 12 लिखूं, तो लेकिन फिर 5 बचेगा ना इधर, 2 5 जा 10, फिर यहाँ 6, लेकिन इस 5 को फिर मैं किसके साथ कैंसिल करूंगी? फिर हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो वैसे तो आप कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से सिखाती हूँ, फिर आपकी मर्जी, आपको जो चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। जैसे इस सम में अगर मैं कैंसिल करूं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 6 2 जा 12, 12 इंटू 24, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 प्लस 4 28। सो 288/5। फिर 288/5 को डिवाइड कीजिए। 5 5 जा 25, 38, 5 6 जा 30, नो 5 7 जा 35, फिर 3 0, फिर 5 6 जा 30, तो 57.6 आ रहा है। अब यहाँ देखिए, मैं ऊपर एक 0 नीचे एक 0 कैंसिल करके 12 2 जा 24, 24 इंटू 24 क्या है? 24 इंटू 24 576, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बाय हार्ट किया था। डिवाइड बाय 10, तो पीछे से एक 0, तो पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल। तो देखिए, विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन अराइव इफ यू आर गुड एट मल्टीप्लीकेशन। सो वेन एवर यू हैव फ्री टाइम बच्चों, मल्टीप्लिकेशन को याद कीजिए, ताकि एग्जाम्स में ये सब टाइम आप सेव कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P क्या है हमारा? 240 प्लस 57.6। सो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 297.6। सो ये है हमारा आंसर, अमाउंट। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। तो हमने आज 1 to 4 कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। बाय।